हेलो एवरीवन। जो हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, उनके लिए जो हमने सीरीज चलाई है उनसे रिलेटेड जो आज हमारा जो वीडियो है उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। क्या है? मुक्त है, मतलब वह क्षेत्र जहां पर बालू का स्तूप नहीं है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, राजस्थान का जो, देखो हम मैप के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो, ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैप हो गया। हमें पता है कि राजस्थान 4 भौतिक भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, बीच में ये जो भाग है ये है मध्यवर्ती अरावली, ठीक है, और ये भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश और ये दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो 2 भागों में बांटती है मरुस्थलीय प्रदेश को। ठीक है, ये शुष्कतम भाग और ये अर्ध शुष्क भाग, ये शुष्कतम भाग और ये अर्ध शुष्क भाग। ठीक है, तो शुष्कतम भाग में भी 2 भाग हैं, एक बालू का युक्त प्रदेश है और एक बालू का मुक्त प्रदेश है। तो ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ठीक है, ये बालू का मुक्त प्रदेश है। इस भाग में टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और इन अवसादी चट्टानों में क्या होता है, वनस्पतियों के और जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। उसी कारण से हमें इस भाग में, हमें जैसलमेर और बाड़मेर वाले भाग में प्राकृतिक गैस और पेट्रोल के भंडार राजस्थान में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र बालू का मुक्त प्रदेश है। तो हमने ये मैप के थ्रू अच्छे से समझा कि राजस्थान का पश्चिमी भाग और उसमें भी कुछ भाग बालू का स्तूप मुक्त, इस क्षेत्र में बालू का स्तूप मतलब रेत के टीले जो मरुस्थलीय भाग में हैं, उपस्थित हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फलोदी, पोखरण। ठीक है, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है, मतलब राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका कितना भाग अरावली पर्वतमाला, कितने भाग पर, राजस्थान के इस भाग से कितने भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो ये देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि अरावली 9.1% भाग पर फैली हुई है और यहाँ पर जनसंख्या कितनी रहती है, लगभग 10% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला वाले भाग में रहती है। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूभाकृतिक विभाग का भाग है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये देखो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये शुष्कतम भाग और ये अर्धशुष्क भाग। तो अर्धशुष्क भाग जो है ना वो भी 4 भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला ये जो भाग है ये घग्गर का मैदान हो गया। ठीक है, ये जो भाग हो गया, ये जो बचा हुआ भाग है ये शेखावटी वाला भाग हो गया, ये नागौर उच्च भूमि हो गई, और ये जो लूनी वाला भाग है ना इसको गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गोडवाड़ प्रदेश एक तरीके से किसका भाग है, पश्चिमी मरुस्थल का भाग, और पश्चिमी मरुस्थल में भी देखें तो अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय भाग है उसका भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। राजस्थान का कौन सा जिला है जो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, राजस्थान का कौन सा भाग है जो हाड़ौती के पठार में शामिल नहीं किया जाता। तो देखो हमें पहले पता होना चाहिए कि हाड़ौती का पठार है कहाँ। देखो ये बूंदी है, ये कोटा, ये बारां और ये झालावाड़, ये जो भाग है ना इसको हाड़ौती का पठार बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 जिले लगभग ये 4 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके जो ऑप्शन है उसमें कोटा, बारां और झालावाड़, बूंदी नहीं है, तो ये नहीं है, हाड़ौती का पठार का भाग नहीं है। दूसरा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है, तो हमें पता होना चाहिए जो अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान के लगभग बिल्कुल बीच से जो गुजर रही है, उसमें क्या है कि राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम भाग में मतलब जो दक्षिणी अरावली है ना, राजस्थान अरावली यहाँ से शुरुआत हो रही है गुजरात से और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जाती है अरावली पर्वतमाला, और उस पर रायसीना हिल्स पर हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ना वो बना हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम भाग में सर्वाधिक तो ऊंचाई है अरावली की और सर्वाधिक चौड़ाई है। ठीक, अब राजस्थान का कौन सा जिला जहाँ सबसे ज्यादा ऊंचाई है, अब जहां पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी होगी उसी जिले में सबसे ज्यादा ऊंचाई होगी, तो सबसे ऊंची चोटी कौन से जिले में है, सिरोही जिले में। कौन से जिले में है, सिरोही जिले में। अब सिरोही जिले में जो इनकी चोटी है, जो अरावली पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, अब गुरु शिखर को से बारे में अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें तो गुरु शिखर को जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने उसे संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सिरोही। क्यों है सबसे ज्यादा ऊंचाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुरु शिखर जो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो सिरोही जिले में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है ना। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भौतिक प्रदेश हैं, 4 भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान मतलब 4 भागों में बटा हुआ है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश देखो, ठीक है, और ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला, ये पूर्वी मैदानी भाग,
पूर्वी मैदानी भाग और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान में मरुस्थल भी है, पर्वत भी है, मैदान भी है और पठार भी है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि थार का मरुस्थल किसका अवशेष। अब हमें पता होना चाहिए कि जो मरुस्थल प्रदेश है और जो पूर्वी मैदानी भाग है, मरुस्थल प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, ये किसके अवशेष है? तैतीस सागर के अवशेष है। और मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतमाला है और हाड़ौती का पठार, ये किसके अवशेष है? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ठीक है, अब ये क्या है, इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर हम फैक्ट की बात करें, बेसिक्स की अगर हम बात करें, तो देखो जब पृथ्वी स्टार्ट हुई थी ना, तो पृथ्वी एक गोला थी। ठीक है, पृथ्वी एक गोला थी, उसको हम पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, पेंजिया। और पृथ्वी के चारों तरफ एक समुद्र था, उसका नाम था पेंथालासा। क्या नाम था? पेंथालासा। देखो जैसे जैसे समय के में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन हुआ, पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, तो पृथ्वी दो भागों में टूट गई। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। कौन सा भाग? गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो महासागर की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के बीच में जो महासागर हुआ, उसका नाम है टेथीज महासागर। ठीक है, इससे अंगारा लैंड से उत्तरी महाद्वीप की, अंगारा लैंड से उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें जो महाद्वीप है, जैसे उत्तरी अमेरिका है, यूरेशिया है, वो अंगारा लैंड से बने। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब गोंडवाना लैंड से बने। और बीच में जो टेथीज महासागर है वो महासागर है। तो जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, ऐसे मानते हैं कि इस भाग में पहले मरुस्थल था। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सॉरी, इस भाग में पहले टेथीज महासागर था, वो धीरे धीरे सूखा और फिर यहाँ पर क्या बन गया? मरुस्थल बन गया। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, ये तो है टेथीज महासागर के अवशेष। और मध्यवर्ती अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।